हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनटीए नेट का जो आज मैनेजमेंट का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसके लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों को जो भी पेपर दे के आए होंगे सबको याद होगा, ओके। बिकॉज मैनेजमेंट मेरा कोर सब्जेक्ट था तो आज पहले तो क्या हुआ कि सब बच्चे कोचिंग में ही आ गए तो पहले उनका डिस्कशन करा, अब यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। इनकेस अगर आप चाहते हो कि मैं मैनेजमेंट के पेपर नंबर 2 का भी पूरा वीडियो लेकर के आऊँ तो एटलीस्ट मेरे को कम से कम मिनिमम 20 कमेंट्स चाहिए। अगर 20 कमेंट्स आते हैं तो फिर वी विल कंटिन्यू विद द वीडियो, ओके, सेकंड पेपर के लिए, ठीक। चलो शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कैसा आया हुआ था। डाटा इंटरप्रिटेशन का जो मैनेजमेंट वाले भी हैं वो भी एक बार चेक कर लें, यही कराया ना, रायता तो नहीं फैलाया उन्होंने भी, ठीक। देखो क्या था कि 2018 में बताया गया था कि ये है क्या 2018 की कंपनी है, 2019 की कंपनी, ठीक। अब 2018 में अब ये नंबर तो एग्जैक्ट नहीं याद है तो कोई भी कुछ ने बताया कि यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 था, ये 23 और ये 26 था, ये 20 और 22 था, बट एग्जैक्ट नंबर जरूरी नहीं कि यही रहो, पर ऐसे ही कुछ नंबर थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दिया गया था कि टोटल एम्प्लॉयज 18,000 थे और यहाँ पे 2019 में टोटल एम्प्लॉयज 20,000 थे। अब फिर अलग अलग कंडीशन के हिसाब से पूछा गया था, मतलब पूछा गया था कि किस साल में बी में 2018 और 2019 में जो एम्प्लॉयज का डिफरेंशिएशन आ रहा है सबसे ज़्यादा नंबर में आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में दिया गया था इन एब्सोल्यूट नंबर में चाहिए डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे कि क्या बच्चों को पहले निकालना पड़ा टोटल नंबर क्या होगा, ठीक। और नंबर के बाद बच्चों ने फिर निकाला कि क्या होगा, ठीक। आगे से समझ में होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी पूछा गया था एवरेज का भी एक क्वेश्चन इसी से आया था, ठीक। वो 2 का एवरेज निकाल करके निकालना था, एवरेज प्लस परसेंटेज से कुछ क्वेश्चन था, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन क्या हुआ कि यहाँ पे पूछा गया था कि किस ईयर में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट है। एक में पूछा गया था कि मिनिमम किस में है और एक में पूछा गया था सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किस में है, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये पूछा गया था कि एक पार्ट था 2018 का ई पार्ट और 2019 का डी पार्ट, ठीक। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो समथिंग डिफरेंस लगभग 4,000 के नियर बाई कुछ था और ये लगभग 3,000 के नियर बाई कुछ आ रहा, तो लगभग 1,000 के नियर बाई कुछ डिफरेंस आ रहा था। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है तो आपको याद आ गया होगा, जो देकर के आए पेपर उनको याद आ गया कि हाँ लगभग 4,000 के नियर बाई आ रहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन, तो इस तरह के टोटल 5 क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पेपर आपका बिल्कुल इजी लेवल पे था, ठीक। बच्चों ने कहा सर ऐसा था कि बस हमने एक बार पढ़ा और हम लोगों ने बस यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे और यहाँ पे आ रहे थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि हमने बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन अवेलेबल थे, 5 के 5 क्वेश्चन डायरेक्टली अवेलेबल थे, ठीक। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि स्टेटमेंट 1 दिया गया था रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी, ठीक। ये मेमोरी है, रैम इज प्राइमरी मेमोरी और पेन ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी। दोनों ही स्टेटमेंट सही थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया था कि स्टेटमेंट 1 इज राइट, सेकेंड इज रॉन्ग टाइप, ठीक, जैसा आपने देखा होगा। तो वहाँ पे जहाँ पे क्या स्टेटमेंट 1 इज राइट ना, स्टेटमेंट 2 इज राइट। अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में आज पेन ड्राइव पूछा गया है, कल हार्ड डिस्क ड्राइव HDD पूछा जा सकता है, हार्ड डिस्क ड्राइव पूछा जा सकता है। साथ ही में सेकेंडरी डिवाइस में आपका फ्लॉपी डिस्क भी आ जाएगा, फ्लॉपी से लेकर के CD रोम तक आता है, ठीक। CD रोम हो गया, DVD हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाती हैं किसमें, सेकेंडरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। हाँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मैचिंग पूछा गया था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया था और ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया गया था विंडोज ऑप्शन दिया गया था, ठीक। एक पूछा गया था वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र का भी ऑप्शन दिया हुआ था। कुछ बच्चे कह रहे थे ओपेरा दिया हुआ था, कुछ कह रहे थे क्रोम दिया हुआ था। तो खैर वेब ब्राउज़र तो आप लोग जानते ही हो कि क्या है, क्रोम हो गया, क्रोम, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक। तो ये सारे एग्जांपल इसके आपके वेब ब्राउज़र के। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, मैक, ये मैकबुक जो आता है आपका बेसिकली एप्पल का जो होता है, ठीक। और उसके अलावा आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लाइनक्स, ठीक।
तो ये हो गया मेन जो 3 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपको एक भी कहें, बच्चे बता रहे सर ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जैसे ये ऑप्शन ऐसे थे A goes to 3, B goes to 2, तो कहे सर जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे मिल रहा था वो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, तो तुरंत क्लियर हो गया था क्या है। ओके, बुद्धिज्म के रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आया था और पूछा गया था ये कॉलेज कहाँ पे है, वहाँ पे तक्षशिला ऑप्शन था। ठीक, अब ये ऑप्शन सही याद है कि नहीं ये बात नहीं पक्का है मेरे को। ठीक, ओके, करुत ही जिसमें से कोई सा, ओके, यहाँ पे क्या है कि सीरीज सेट करी हुई थी जिसमें से कौन सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन। ओके, यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया था, कार्बन और ये नाइट्रोजन। ठीक, तो क्या हुआ था, एक पूरी सीरीज दी हुई थी, उसमें पूछा गया था सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें होगी और सबसे लास्ट में था कि सबसे कम नाइट्रोजन किसमें होगी। ये पूरी एक सीरीज में लगाना था। ठीक है, तो सबसे एंड में था क्या, पेपर, फर्स्ट था फूड वेस्ट, तब उसके बाद था काऊ डंग, और एक ऑप्शन बच्चों ने मिस कर दिया कि क्या था, तो वो उनको नहीं याद आ रहा था, तो ये ऐसी सीरीज जा रही थी। ठीक, नंबर 1 पे फूड वेस्ट, देन काऊ डंग, और सबसे लास्ट में था आपका पेपर। अगला क्वेश्चन क्या था कि स्टेटमेंट दिया हुआ था, पहला जो स्टेटमेंट दे रखा था वो था क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट की सिंपल डेफिनेशन दे रखी थी। ठीक, तो अगर सिंपल डेफिनेशन दे रखी तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये जरा तुम लोग मेरे को बताओ ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे एसआई की क्या डेफिनेशन दे रखी थी, एसआई की डेफिनेशन दे रखी थी कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है आपका वो प्लस अमाउंट। अब ये बताओ ये जरा सही था कि नहीं सही था। ठीक, ये तुम लोगों पर छोड़ देता हूं मैं। हाँ, अब इसमें क्या था, मैच द फॉलोइंग था, नंबर सिस्टम थे, होल नंबर फाइंड करना था, इवन नंबर था, प्राइम नंबर फाइंड करना था। ठीक, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन दे दिया आपको 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, तो अब आपको क्या देखना है कि कोई भी अगर सीरीज आपको याद थी तो ये था कि सब अलग अलग थे। जैसे ये होल नंबर जो होते हैं आपके होते हैं 0 से स्टार्ट होता है, अगर आपको इतना याद है तो समझ में आ गया। अगर इवन नंबर पूछा गया था तो इवन नंबर का ऑप्शन कैसे दिया होगा, 1 3 5 7। ठीक, ये ऐसे दिया होगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे ये। इसके अलावा पूछा गया था इन सब में स्क्वायर पूछा गया था। ठीक, तो ये आपका किसका 9 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसी तरह अगर आप सबके स्क्वायर रूट पूछा गया था, सॉरी आई एम रियली सॉरी, स्क्वायर रूट, ओके, स्क्वायर रूट पूछा गया था क्वेश्चन पेपर में कि किसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक, तो 81 का स्क्वायर रूट सिंपल होता है 9, ये तो तुरंत याद आ ही गया होगा। बाकी सबका जहां से आप जरा सा कैलकुलेशन करोगे तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन जो ऑप्शन था वो 81 से इजीली पहुंच सकता था अगर आप जरा सा देखो। ठीक, ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा था, एनिमल को लिख रखा था। अच्छा, कुछ बच्चे होशियार तो पेपर लिख भी लाए हैं, इसको लिख रखा था LAMINA, तो ये सिंपल था, ए इधर आ गया, एन इधर आ गया, ठीक, आई ये आ गया, एम इधर आ गया, ए इधर आ गया, एल इधर आ गया। सेम चीज सर्कल के साथ आप कर दोगे तो आपका आंसर सही और आसानी से निकाला गया। इतना कोई टफ बात नहीं थी। जैसे ये लिख लिया हमने सर्कल, ठीक, तो सी सबसे इधर पे आ गया, उसके बाद आई इधर फिर आ गया, ठीक, आर थर्ड जो था वो इधर पे आ गया, इसके बाद क्या था, ये वाला इधर पे आया, सबसे इधर आ गया, फिर सेकेंड नंबर पे जो था एल इधर आ गया आपका, और सी जो था ये यहाँ आ गया। ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछा गया था AIU स्टैंड फॉर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का जो आपका बेसिकली ब्रेन वर्क करता है वो आपका ALU पे, ये AIU नहीं था, ALU था, रियली सॉरी, ALU था, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक, तो उस पर बेस्ड था। अब इसके बाद पूछा गया था कि आपका जो UPS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो UPS का जो फुल फॉर्म आपको दे रखा था वो दे रखा था क्या, यूनिफॉर्म पावर सोर्स। देखो UPS होता क्या है पहले तो ये समझ लो। ठीक, तो UPS क्या होता है, जब आपकी लाइट चली जाती है सडनली तब क्या होता है, कंप्यूटर को आपके बैकअप पावर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो अब ये बात देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका कोई भी लेना देना है क्या यूनिफॉर्म वर्ड से, आप सोचो जरा किसका क्या लेना देना हो सकता है यूनिफॉर्म वर्ड से। तो बच्चों को ये बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है।
फिर अब बात करें पावर सोर्स, चलो PS का फॉर्म तो बन गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, पावर जो आपकी है तब आती है जब हमारी लाइट कट हो जाती है, यानी कि लाइट की सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट होती है, ठीक। तो ये वर्ड होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक। तो ये फर्स्ट वाला तो सही था और सेकंड वाला जो था वो आपका गलत था। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच मेथड द यूनिट्स आर कंप्राइज्ड ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट्स क्या था, यूनिट्स की जगह क्या था, सैंपल्स था, ठीक। तो वहाँ पे जो सबसे ऑप्शन एक दिया, एक में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लिखा था, सॉरी स्ट्रैटिफाइड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग ऐसा ऑप्शन था। तो वहाँ पे बच्चों ने बताया कि सर क्लस्टर सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोगों को लगा, तो हमने क्लस्टर ही लगा दिया। ओके, इसके बाद पूछा गया था कि इसमें से फाइंड ऑड वन आउट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल था कि आपका जो दे रखा था, अगर आप यहाँ पे A to लेकर के Z तक लिख डालेंगे, आप इसको सपोज करो आपने A से Z तक इसको क्या करा है, बिल्कुल आपने लिख डाला है। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि अब आपको जो पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं और जो पर्टिकुलर डिजिट्स दे रखी है उनके आगे आपको वो नंबर लगाना है। जैसे सपोज करो, अगर आप ये चाहते हो क्वेश्चन मैं समझा दूँ ये, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, अगर आप थोड़ी सी भी दिमाग लगाओगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। इन केस नहीं समझ में आ रहा है, किसी तरह का डाउट है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे देख लो, ठीक। तो वो भी डाउट आपका दूर हो जाएगा। ओके, तो सपोज करते हैं कि हमारा दिया गया था HRLO, H जो हो जाता है हमारा वो हो जाता है 8, R हो जाता है हमारा 18, L हो जाता है आपका जाकर के L आता है 12 और O हो जाता है 15, ठीक। ये हो गया। अब बात करते हैं DFGH की, तो D हो गया 4 हो गया, F जो है आपका 6, G है 7 और H है आपका 8। तो अगर यहाँ पे आप देखो पहले में 2 का डिफरेंस, फिर सब 1 1 1 का अंतर, ठीक। अब सेम चीज यहाँ पे MOPS के साथ भी कर लो, ठीक। M हो गया आपका कितना 13, O कितना हो गया 15, P हो गया 16 और सॉरी MOPQ था यहाँ पे आई गेस, हाँ MOPQ था, ठीक। तो यहाँ पे क्या था, Q आपका आ जाएगा कितना, Q आ जाएगा आपका 17, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब सेम सीरीज, पहले 2 फिर सब 1 1 चल रहा है। तो यहाँ पे ये HRLO जो था ये आपका ऑड वन आउट था, ठीक। तो आई गेस ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा पूछा गया था कि स्कूल जोन में नाइट टाइम में मैक्सिमम नॉइज कितने डेसिबल हो सकती है। देखो स्कूल जो होता है वो आपका नो नॉइज जोन में आता है, ये बात याद रखना, कल को ये ना पूछ ले स्कूल नो नॉइज जोन में आता है कि नॉइज जोन में नहीं आता, ठीक। यू नेवर नो क्या पूछ ले। तो नो नॉइज जोन में जब आता है तो नो नॉइज जोन में रात की, देखो दिन में क्या है, दिन में आप 50 डेसिबल तक कर सकते हैं और रात में सिर्फ और सिर्फ 40 डेसिबल होता है लिमिट, ठीक। तो आई गेस ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ओके, यहाँ पे क्या सबकी अलग अलग हाइट दे रखी थी, ठीक। और वहाँ पे क्या बोल रखा था, C सबसे छोटा है, उससे बड़ा, देखो ये C सबसे छोटा है, उससे बड़ा जो था वो B था, उसके बाद जो था वो D था और A सबसे बड़ा था, ठीक। तो यहाँ पे इसको इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दे रखे थे और उनका कॉम्बिनेशन बना करके आपको ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। तो बहुत ही इजी था क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया था, ठीक। अब यहाँ पे था एक क्वेश्चन ये आया था कि फाइंड ऑड वन आउट। अब यहाँ पे क्या था, जो नॉर्मल ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे सब पे 18 का डिफरेंस था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ऑड था वहाँ पे 66 और 70 दिया हुआ था, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ 4 का डिफरेंस था। तो ऑड वन आउट आपका क्या था, 66 से लेकर के 70 तक का, ठीक। अब बात करते हैं कि ये एक पूरा मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था क्वेश्चन। अब इस मैच द फॉलोइंग में ये है कि अगर आपने जरा सा पहले ध्यान दिया है, कभी क्लासेस देखी है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने पूरा क्लास में लगवा रखा था, ठीक। तो यहाँ पे बिल्कुल एक एग्जांपल दे रखा था, ये ऐसा है, फिर ये, अब ये मैच द फॉलोइंग करना था। तो यहाँ पे जहाँ पे ये इलस्ट्रेशन लिख रखा है, बच्चों ने बताया सर इसका हम लोगों को बहुत आसानी से याद था, इसका था उदाहरण।
तो वहाँ पे जो प्रपोजिशन उदाहरण दे रखा था, वहाँ पे उदाहरण में स्टेटमेंट था, उसके बाद लिखा था एग्जाम्पल दिस पर्सन, उस पर्सन का किसी एक पर्सन का नाम दे रखा था। तो बच्चों ने तुरंत इलस्ट्रेशन को उस पर्सन से कनेक्ट करा और फाइनली आंसर आपके सामने आ गया। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अपने कम से कम 25 इसमें आपके फर्स्ट पेपर में क्लियर हो जाते हैं। इनकेस मान लो आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया, कोई पार्ट चाहते हो और फर्दर डिस्कशन करें, या फिर आप चाहते हो हम पेपर 2 का पूरा एनालिसिस लाएं, ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे जाके कमेंट करो, ताकि अगर आप लोग कहोगे तभी मैं पेपर 2 का पूरा एनालिसिस यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। ठीक, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी पेपर के लिए तैयार रहिए। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।